निकाय कर्मचारी महासंघ के बारे में बताया और वे काफी उत्सुक हुए, बहुत ललायित हुए और उन्होंने कहा कि ना हम अपने संगठन के साथ जी जान लगा करके काम करेंगे। तो मैंने उनसे एक बात कहा कि हमारे महासंघ का उद्देश्य है कि हमारे महासंघ उन साथियों के साथ जुड़ा हुआ है जो महासंघ का सदस्य है। ये हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है कि हम उसी की लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे महासंघ का सदस्य हो। तो कहा उन्होंने कि नहीं, हम शुरुआत करते हैं। तो लगता है कि रात में और फिर सुबह होते होते 5 आदमी की सदस्यता हुई। फादर जी आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम यह देख रहे हैं कि वही राजगीर के हमारे साथी दर्जनों के तौर पर जहां पहुंचे थे पटना में, आज के कन्वेंशन में भी वहां के साथी उपस्थित हैं। और फिर बिहार शरीफ के क्या स्थिति है? बिहार शरीफ हमारे राज्य में यह अव्वल दर्जे का हमारे साथियों के परिश्रम से यह सभी नगर परिषद और साथियों, लड़ाई जरूरी है। हमको लग रहा है कि हमारे सफाई कर्मी अब जाग गया, अब अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड में हमारे सफाई कर्मी लड़ाई लड़ी थी 1 महीना, तब जाके वहां की सरकार हेमंत सोरेन झुका और नौकरी देने की वादा की। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो क्या हम लोग एक बार लड़ाई लड़ेंगे? जी लड़ेंगे। आवाज नहीं आया, आवाज ऐसा है कि घोर गूंजे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, एक ऐसा बीमारी था, महामारी कोरोना का। महामारी कोरोना का ऐसा बीमारी था कि सबको जानते थे कि छुआछूत का बीमारी था। लेकिन हमारे सफाई कर्मी नगर निगम की, नगर पंचायत, नगर परिषद का, किसी को घर में, बाबू साहब के घर में अगर कुछ कोरोना हो जाता था तब बोलता था कि नगर निगम के सफाई कर्मी को कॉल करो, सफाई कर्मी जाएगा। वो क्या करता था मालूम है? घरे घर घुसकर सब नजर करता था। क्या उसका जीवन नहीं था? आवाज दीजिए आप लोग। लेकिन अपना जीवन दाव लगाते हुए भी अपना माँ का, बच्चों को, पत्नी को, सभी को जान जोखिम में डालते हुए भी हम लोग घर घर जाकर सैनिटाइजर करता था। जहां कोरोना महामारी से मरता था वहां भी सफाई कर्मी लाकर बॉडी को जलाने की काम करता था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मी पर फूल बरसाया कि हमारे सफाई कर्मी को बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे भारत को सफाई कर्मी एक सैनिक की तरह लड़ाई लड़ा और हमारे कोरोना से भारत को बचाया। तब क्या मैं बोलना चाहता हूं कि उसको बधाई से, उसको धन्यवाद से क्या हमारे बाल बच्चा को पर बोला जाएगा? एक जिस तरह से मोदी जी बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि सफाई कर्मी को चरण धोते हैं। तो चरण धोने से क्या हमारा बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई, बढ़िया घर, बाल बच्चा को शादी ब्याह हो जाएगा? नहीं होगा। साथियों, ये हमारे सफाई कर्मी को, हमारे मजदूर भाइयों को गुमराह करने की कोशिश किया। सभी लोग बोलता है क्या कि मोदी जी देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है कि सफाई कर्मी पर फूल बरसा रहा है और चरण धो रहा है। तो ये बकरा को बलि देने से पहले भी फूल बरसाया जाता है, माला बनाया जाता है। तो वही काम किया मोदी जी ने कि सफाई कर्मी को पहले गले में फूल दिया और उसके बाद हलाल करने की प्रयास किया। इसीलिए हमारे सफाई कर्मी को शोषण पर शोषण किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी बोलता है कि स्वस्थ भारत बनाएंगे और स्वस्थ भारत बनाने से पहले हमारे सफाई कर्मी को स्वस्थ बनाइए। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे सफाई कर्मी कितनों भी
अंधर है, तूफान है, ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन हमारे सफाई कर्मी 1 मिनट भी नहीं हटता। जिस तरह से बॉर्डर पर पीएसएफ पर जवान तैनात रहता है, उस तरह से नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का सफाई कर्मी 24 घंटा तैयार रहता है। हमारे नीतीश बाबू ने क्या बोला था चुनाव से पहले कि मैं सत्ता में फिर से आऊंगा तो 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार दूंगा। तो यह सरकार निकम्मी है, ये हम लोगों को गुमराह करती है, गुमराह करने के कुछ नहीं करती है। हम लोग को कोई कुछ नहीं दिला सकती है। आज हमारे पास लड़ने के लिए तैयार है तो हमारे महासंघ है, वरना कोई नहीं लड़ने के लिए तैयार है। आज बिहार शरीफ में लंबे लड़ाई लड़े तो आज हम लोग को हमारे सचिव महोदय मनोज जी बोल के गए, आज हम लोग को नगर निगम बिहार शरीफ में 551 रुपया दिया जा रहा है। हमारे और शोषण कर्मी को यहाँ साबुन नहीं मिलता था, हम लोग उसको लड़ाई लड़ेंगे, साबुन भी मिलना चाहिए, उसको पीएफ भी करना चाहिए, एसआई का लाभ भी करना चाहिए। तो यहाँ का और शोषण कर्मी को भी साबुन मिला, ईपीएफ मिला, एसआई का लाभ भी मिला। तो ये मत सोचिए भाई कि हम और शोषण के कर्मी है या दैनिक कर्मी है, कुछ नहीं होगा। ये हम ही लोग को बंटवारा किया, ये हम लोग को लड़वाने के काम किया कि अगर दैनिक कर्मी हैशटैग पर जाता है तो और शोषण कर्मी से मैं काम कराऊंगा। ये लड़ाई एकजुट की लड़ाई है, ये हम ही लोग का भाई बहन है कि एक दूसरे पर मार दिया, ये सरकार का नीति था। आज यहां पर ही जितने भी जनते आए, हमारे सफाई कर्मी आए हुए हैं, मैं दिल से अपने महासंघ को, सामलाल जी सर को, शेखर सर को, बाकी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक जगह लाकर सभी को खड़ा किया। आज मैं बोलना चाहता हूं कि हर जगह को अगर इंसान जाग जाएगा, अगर महासंघ से जुड़ेगा तो एक दिन बोल देंगे कि आज का काम बंद है। जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे, जब तक साफ सफाई ठप रहेगा, तो क्या आप साफ सफाई ठप रखिएगा कि नहीं? जी रखेंगे। साथियों, जो बोला जाता है कि ये नीतीश बाबू की बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो नीतीश बाबू एक ही को बढ़िया काम कर रहा है, जिसको भरा हुआ उसी को भर रहा, और जो कम है उसको और काम करने की काम कर रही है। एक बार लड़ाई सभी को लड़ना पड़ेगा, दिल से लड़ना पड़ेगा, और वैसा एक